पूर्व उत्तर राज्य त्रिपुरा के राजधानी अगरतला पर बरतला इलाके में आर्मी टेलर के दुकान पर टेलर मास्टर का झूलते हुए लाश बरामद। इस सनसनीखेज घटना पर कहीं राज छुपा है। आखिर में टेलर मास्टर की मौत हत्या है या फिर आत्महत्या? हालांकि मृतक के परिजनों ने मृतक के पार्टनर के ऊपर शक जताया। बाकी आप देखे तिरुपति टेलीविजन पर आज के सनसनीखेज आप बीती। हमें आधे घंटे पहले एक खबर मिली। रेस्तरां के बाहरी हिस्से के ऊपर की दुकान में एक आदमी ने आत्महत्या कर ली। हम आकर देखते हैं मफलर से लटके हुए बाकी मृतक सब को जीबी हॉस्पिटल पर भेजा जा रहा है मृतक सब के पंचनामा के लिए। हम दोनों के साझेदारी से व्यवसाय है। मेरी दुकान गैंग होटल के ऊपर है। वह दुकान कभी उनके ही हुआ करते थे। हालांकि हम शनिवार और रविवार को दुकान नहीं खोलते हैं। ये मार्केट तो खुला ही नहीं रहता। लेकिन उस दूसरे स्टोर पर मैं कभी कभी रविवार को आता हूँ, लेकिन ये दुकान बंद रहती है। कल शनिवार को मुझे फोन आया एक एनसीसी के लड़के की और वे एक ड्रेस बनाने को कहा। फिर मैंने उससे कहा कि हम शनिवार को दुकान खोलते नहीं है, लेकिन एक मिनट रुको, मैं पूछकर देखता हूँ कि मेरे दूसरे पार्टनर दुकान खोले है कि नहीं। तभी लड़के ने कहा कि लगता है दुकान बंद होगी शायद। फिर मैंने कहा रुको, मैं पहले श्योर हो जाऊँ। फिर मैंने फोन किया। उन्होंने कहा आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, इसलिए मैं आज घर नहीं जाऊँगा। मैं बेटे का जन्मदिन घर पर मनाऊंगा, लेकिन मैंने किसी को आमंत्रित नहीं किया। फिर मैंने कहा ठीक है, तो ड्रेस सोमवार को बनाइए। रविवार को दुकानें बंद रहती है, इसलिए मैं अपने घर के छत पर पेड़ पौधे की देखभाल में व्यस्त था। पूरे दिन घर पर लेबर के साथ काम किया और मैं बरदुआली से भी फूलदानी लाया हूँ। शाम करीब 5 बजे मुझे बेंगलुरु से फोन आया, लेकिन मैं सटीक समय नहीं बता सकता हूँ। 1 से 1.5 घंटे पहले करीब शाम को। फिर उसने कहा कि आपकी दुकान पर एक आदमी मर गया। फिर मैंने कहा कि हमारी दुकान तो बंद है, लेकिन हमारी दुकान में कोई और कौन ही मरे पड़े है। फिर मुझे किसी और ने फोन करके बताया था कि आपका साथी मर गया है। उनका नाम जयदेव दत्त, घर नरसिंहगढ़ है और मेरा घर अरुंधति नगर। मेरा नाम सुदीप घोष है। 1-2 महीने या 3 महीने पहले उसने कहा था कि उसने कर्ज लिया है। एक है 4 लाख रुपए का लोन और दूसरे 5 लाख रुपए का लोन के कर्ज ले रखा है। ये लोन वे अपने पिता के साथ मिलकर व्यवसाय को चलाने के लिए सामान खरीद के लाया था, लेकिन लिया गया लोन बड़ी अंक का कर्ज है। फिर वे कर्ज चुकाने में असमर्थ थे। उसने मुझे ये सब बताया। उनके साथ उनके भाई और भाई की पत्नी से पारिवारिक झगड़ा लगे रहते थे। वे काले जादू में विश्वास करते थे और कहा कि उसे काले जादू ताबीज किए गए हैं। मेरा शरीर अच्छा नहीं रहता है। मुझे अक्सर मन ही मन हमेशा दुख लगे रहते हैं। उसके पिता फिर यहाँ आए और ओझा तांत्रिक से तंत्र मंत्र झाड़ फूक पूजा कराया। मैंने उसके पिता और छोटे भाई को फोन किया और मैंने उनसे कहा कि वे हमेशा परेशान रहते हैं और कहा कि वे आत्महत्या करके मर जाएगा। मुझे अब ये जिंदगी जीने का मन नहीं लगता। मैं अपना ढेर सारे कर्ज कैसे चुकाऊंगा। लेकिन उसकी पत्नी ने मुझे बताया कि उसने मेरे ससुर और देवर को क्यों इस बारे में बताया, बल्कि मुझे पहले बताते, क्योंकि वे अलग तरह से सोचेंगे। फिर मैंने कहा कि पहले माता पिता को घटना का विवरण बताना चाहिए या वे अन्यथा अलग सोचेंगे, क्योंकि अक्सर वे कहता था कि मुझ पर बहुत कर्ज है और मेरा शरीर ठीक नहीं है, इसलिए मैं मर जाऊंगा। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता और उसके घर के लोगों ने आरोप लगा रहे हैं कि मैंने उसे मारकर और भाग गया। चाहे मुझे करोड़ों रुपए भी दे दे, मैं उसे कभी भी नहीं मारूंगा। मैं इतना बुरा आदमी नहीं हूँ, आप समझते हैं। परंतु उसके ससुर के घर से लोग आए और उनके अपने भाई के साथ रिश्ते अच्छे नहीं है। उसके इलाके के लोगों से पूछकर देखिए। उसका अपने भाई और भाई की पत्नी से झगड़ा करता था। अक्सर वे कहते थे उसे काले जादू से ताबीज किया गया है और उसे परेशान करते थे। उसे घर पर रहने नहीं देते थे। पहले पत्नी के साथ रिश्ते कभी खराब रहते थे, लेकिन अब रिश्ते अच्छे हैं।
लेकिन इस बार ज्यादा कर्ज के कारण मुसीबत में है। पहले भी लोन के कर्ज था। दूसरे ओर एक बोम्बा दादा की दुकान में रहता था। वे इस दुकान में कपड़े सिलाई का काम करते थे और सामान भी बेचता था। ये दुकान एक सैनिक की दुकान है। पुलिस, टीएसआर और बीएसएफ के है, लेकिन उनके शरीर अच्छे नहीं है, ये वो बहुत पहले से ही कहते थे। और 8 या 10 साल पहले वे पागलों की तरह रहता था। अक्सर कहते थे, मैं मर जाऊंगा, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, मैं अपने इतने सारे कर्ज कैसे चुकाऊंगा। उनकी पारिवारिक स्थिति भी खराब थी, वही दुकान की और स्थिति भी खराब थी। और इस समय से मैं अलग दुकान पर रहने लगा और मैं इस दुकान में 1 महीने भी नहीं रुका हूँ और रविवार को तो वैसे दुकानें बंद ही रहती है।